हेलो एवरीवन। आज हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अनेक मोहरें तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन पर विभिन्न आकृतियां तथा चिन्ह अंकित हैं। इन मोहरों के आधार पर वहां के लोगों के धार्मिक विचारों तथा विश्वासों के विषय में जाना जा सकता है, जिसके अंतर्गत सर्व प्रमुख मातृ पूजा या मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। ऐसा हम लोगों ने अध्ययन किया है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अधिकांश मोहरों पर नारी आकृति का अंकन मिला है। साथ ही अनेक नारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो अर्धनग्न अवस्था में है। इन नारी आकृतियों को मातृ देवी माना गया है। इससे विदित होता है कि हड़प्पा संस्कृति में मातृ पूजा व्यापक रूप से प्रचलन में थी। इस प्रकार की नारी मूर्तियां पश्चिमी एशिया के विभिन्न सभ्यता केंद्रों में पाई गई हैं। इस मातृ पूजा को अनेक रूप में चित्रित किया गया है। एक मोहर में मातृ देवी का वनस्पति देवी या पृथ्वी माता के रूप में अंकन मिला है। हड़प्पा की इस मोहर में नारी के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ चित्रित किया गया है। संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इसका संबंध पौधों के जन्म तथा वृद्धि से रहा होगा। यही कारण है कि इसे वनस्पति या पृथ्वी देवी का प्रतीक माना गया है। इससे विदित होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। मातृ देवी के कुछ चित्र पशुओं के साथ भी प्राप्त हुए हैं। इससे विदित होता है कि मातृ देवी की उपासना पशु पक्षियों के अर्धनारीश्वर के रूप में भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त शिव पूजा, लिंग पूजा, योगेश्वर, पशुपति, योनि पूजा, सर्प पूजा आदि का भी अंकन मिला है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे शिव पूजा का प्रचलन था। और शिव पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। शिव उपासना मानव आकृति तथा लिंग दोनों प्रकार की प्रचलित थी। एक मोहर में शिव को योगी और त्रिमुख रूप में दर्शाया गया है। इसमें शिव का पशुपति रूप में अंकन किया गया है। इस मोहर में भी आप देख सकते हैं कि पुरुष देवता के सिर पर 2 सींग हैं। वह योगी की ध्यानावस्था में पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा है। आसन के नीचे भैंसा और पांवों पर 2 हिरण हैं। इससे शिव के तीनों रूप जैसे त्रिमुख, योगेश्वर, पशुपतिनाथ आदि प्रकट होते हैं। दूसरी मोहर में शिव आकृति के रूप में सर्पों का भी अंकन मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर अन्य मोहर में धनुर्धारी शिकारी का चित्र अंकित भी किया गया है। शिव को एक किरात स्वरूप या विराट स्वरूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा पशु पूजा कुबड़ वाला बैल, एक सींग वाला हिरण, गेंडा, हाथी, नाग पूजा आदि का भी उल्लेख मिलता है। आप प्राप्त मोहरों पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पशु पूजा हड़प्पा संस्कृति में पशु पूजा भी प्रचलित था। धार्मिक विश्वास का एक बहुत बड़ा भाग था। मोहरों पर अनेक पशुओं की आकृति प्राप्त हुई हैं। इसमें कुबड़ वाला बैल सर्वप्रमुख है। यह संभवतः नंदी का रूप था। पशुओं की आकृतियाँ 3 प्रकार की हैं। काल्पनिक पशु भी है इसमें, एक श्रृंगी हिरण के रूप में। मिश्रित पशु, जिसमें एक पशु के सिर पर अनेक पशुओं के सिर लगाए गए हैं, और वास्तविक पशु जैसे हाथी, गेंडा, बैल। हड़प्पा संस्कृति में नाग पूजा का भी प्रचलन था। इससे प्राप्त होता है कि इससे प्रमाण जो प्राप्त होता है, एक सील पर नाग की पूजा करते हुए एक व्यक्ति को अंकन किया गया है। इसके अलावा मैके महोदय जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे चबूतरों पर नागों को पीने के लिए दूध रखा जाता था। गाय पूजा का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता या साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है वृक्ष पूजा, पीपल पूजा, नीम। इसके अंतर्गत वृक्ष पूजा में पीपल सबसे प्रमुख था। नीम, खजूर, बबूल, शीशम आदि वृक्ष भी पूजे जाते थे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आप देख सकते हैं कि इन पे वृक्षों का अंकन भी है। इसके आधार पर हड़प्पा संस्कृति में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। अनेक मोहरों पर वृक्षों का अंकन किया गया है, जिसमें सर्वप्रमुख हैं ये पवित्र वृक्ष जो थे वो नीम, खजूर, बबूल और शीशम थे। इसके अलावा नदी पूजा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है।
नदी पूजा के अंतर्गत यद्यपि हड़प्पा संस्कृति में नदी पूजा का कोई स्पष्ट और प्रबल प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, किंतु इसके प्रचलन की संभावना प्रतीत होती है। प्रत्येक घर में कुआं, जैसे कुआं का यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, स्नान कक्ष का होना, मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्नानागार का होना इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा संस्कृति में जल पूजा का प्रचलन था। स्नानागार के चारों ओर बरामदे तथा कमरे बनाए गए हैं जो धार्मिक कर्मकांड के लिए थे। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने आज के अध्याय से कुछ सीखा होगा। आगे के अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और नगर व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। थैंक यू।